दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। शिक्षा विभाग और अपर मुख्य सचिव के पाठक सुर्खियों में हैं। रोज नए नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन उन नियमों को सूक्ष्मता के साथ उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है और इसको लेकर तमाम परेशानियां भी लोगों को उठाने पड़ रही है। और इसी मॉनिटरिंग के तहत एक मामला पश्चिमी चंपारण से आया, जहां 491 प्रधानाध्यापकों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। जी हाँ, शिक्षकों पर तो कार्रवाई होती रहती है, कई कर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है, लेकिन इस बार 1, 2 नहीं, 100 भी नहीं, 491 शिक प्रधानाध्यापकों पर जो प्राचार्य हैं, जो स्कूल के हेडमास्टर हैं, उन पे गाज गिरी है। क्या हुआ है, पूरी कहानी जानते हैं। मित्रों, याद होगा 28 नवंबर को अ, प कुछ विद्यालयों का की जाँच की गई थी, निरीक्षण किया गया था। उसके तहत ये पाया गया था कि पश्चिमी चंपारण के बहुत से सैकड़ों ऐसे विद्यालय मिले थे, जहाँ छात्रों की उपस्थिति पंजी में दर्ज छात्रों की संख्या का 50% से भी कम था, 50% से भी कम था। और छात्रों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग रोज नए नियम भी ला रहा है, कड़ाइयाँ बरत रहा है। और उसी के तहत ये हुआ था कि 15 दिन से ज़्यादा अगर छात्र अनुपस्थित रहते हैं तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाए। तमाम तरह के नियम बनाए गए और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन उन नियमों की इतनी सूक्ष्मता से जाँच की जाएगी, मॉनिटरिंग होगी, इसको लेकर कहीं न कहीं लोग हतप्रभ ज़रूर हैं। क्योंकि हुआ था कि 28 तारीख को जो जाँच हुई और उसमें 50% से कम उपस्थिति पाई गई छात्रों की, इसको लेकर जो बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं रजनीकांत प्रवीण, उन्होंने एक पत्र लिखा था सभी प्रधानाध्यापकों को। और पत्र में ये कहा गया था, ये 4 तारीख को आदेश जारी किया गया था और इसमें कहा गया था कि 5 तारीख को 6 बजे संध्या में सारे लोग उपस्थित होंगे। जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक बैठक आहूत की गई है, उसमें वो बैठक में प्रधानाध्यापकों को बुलाया गया था। और लेकिन जो एक और आदेश है कि 9 से 5 तक आपको विद्यालय में रहना है, मतलब कि विद्यालय के बाद 6 बजे ये बुलाया गया था। 6 बजे बुलाने का एक और कारण भी रहा होगा कि एक तो विद्यालय से आने में समय लगेगा और बेतिया में जो सुदूर विद्यालय हैं, उनकी दूरी कहीं 30 किलोमीटर, कहीं 40 किलोमीटर, कहीं 50 किलोमीटर तक है, उससे ज़्यादा भी है। खैर, बैठक हुई और बैठक में जब उपस्थिति दर्ज कराई गई तो पता चला कि 491 प्रधानाध्यापक हैं जो अनुपस्थित हैं। अब शिक्षा विभाग का फरमान, पाठक जी का भय, ये सब लेकर मजबूर हो गए जिला शिक्षा पदाधिकारी भी कार्रवाई करने को, और उन्होंने स्पष्टीकरण मांग दिया 24 घंटे के अंदर में 491 प्रधानाध्यापकों से। और केवल स्पष्टीकरण ही नहीं मांगा गया है, साथ में ये कहा गया है कि इस बैठक में आपकी अनुपस्थिति अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ने जैसी है। अतः 1 दिन का वेतन काट लिया गया है और 1 दिन के वेतन को काटने के साथ 24 घंटे के अंदर इसका स्पष्टीकरण देने का आदेश निर्गत किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जो 5 तारीख को बैठक बुलाई थी, उसमें कई मुद्दे थे स्कूल से संबंधित, शिक्षा को और बेहतर बनाने से संबंधित, जिस पर विचार विमर्श करना था। और उसमें सबसे पहला था छात्रों की उपस्थिति को सुनिश्चित कराना, फिर मिशन दक्ष, मासिक परीक्षा, छात्र-छात्राओं को जो गृह कार्य दिया जाता है वो, इन सारे मुद्दों को लेकर बैठक बुलाई गई थी। और इसी बैठक में ये 491
प्रधानाध्यापक नहीं पहुंचे थे जिन पर ये गाज गिरी है। अब देखते हैं कि स्पष्टीकरण में क्या आता है और इसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होती है, या एक दिन के कटौती पर ही, वेतन के कटौती पर ही ये मामला शांत हो जाता है। लेकिन इसको लेकर दहशत के साथ भयानक आक्रोश है, क्योंकि कुछ स्कूल इतने दूर है कि 1 घंटा में स्कूल 5 बजे छोड़ने के बाद 6 बजे बैठक में उपस्थित होना भी मुश्किल सा नजर आता है। बावजूद कार्रवाई तो हो गई। अब देखना है आगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, वो घंटी जैसी आकृति है दबा दें, ताकि हम जो वीडियो बनावे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन। लेकिन इन सारे बिंदुओं पर अपना मत, अपना एडवाइस, अपना जो आपका विचार हो, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।